बॉर्डर 2 पर यह है गुड न्यूज। मतलब एक ऐसी न्यूज जिसे सुन के आपका दिल भी खुश हो जाएगा। रोज की तरह बॉर्डर 2 पर एपिसोड लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कल कहां गायब थे शर्मा जी, लाइन लगी पड़ी कमेंट्स की। सर इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मनीष शर्मा कहां थे ये बड़ा टॉपिक नहीं है। बड़ा टॉपिक यह है कि भाई बॉर्डर 2 पर खबर क्या है। बॉर्डर 2 पर खबर यह है कि जो पोस्टर जारी हुआ था उसने तहलका मचा दिया है। मतलब अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखेंगे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो लाजवाब हैं। मतलब चाहे एक्स हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे दूसरे मीडियम्स हो, जहां जहां पोस्टर आया है सब जगह इसने अच्छे खासे नंबर बटोरे और जम के शेयर हो रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस पोस्टर की इंटेंसिटी देखेंगे ना, मतलब मैं सच बता रहा हूं, एनिमल फिल्म थी जहां मुझे उसके पोस्टर्स के अंदर वो इंटेंसिटी नजर आई थी और वैसी इंटेंसिटी यहां नजर आ रही है। बात सिर्फ कलर्स करेक्शंस की नहीं है कि कलर कैसे कर रहे हैं, नहीं यार वो साइड में रख दो। बात है कि आंखें क्या बोल रही हैं। मैंने जब पोस्टर देखा था, कल मैं नहीं कर पाया उस पर कमेंट, लेकिन जब मैंने पोस्टर देखा तो पहले तो मुझे आंखें देख के ही लगा यार क्या कमाल कर दिया अनुराग सिंह ने। अच्छा, जब सिंगल सिंगल पोस्टर्स जारी हुए थे हमने उसमें देखा कि किस तरह सारे के सारे पोस्टर्स जो हैं अपने आप में एक कहानी है। और जब चारों कहानियां एक साथ आईं तो यार क्या क्लास नजर आया है अनुराग सिंह की इस पेशकश में। सबसे पहला किरदार जो नजर आता है वो है अपने सनी पाजी का। यार कसम से, मतलब जो आंखें बोल रही है ना, मतलब लिटरली, मतलब अगर अगर शब्दों में आए तो भैया, मतलब एक शेर सामने खड़े हुए अपने दुश्मन को देख रहा है और उसको मालूम है कि दुश्मन में ताकत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। सिर्फ गुस्सा नहीं है ना आंखों के अंदर। जब सनी पाजी का पोस्टर देखते हैं वो गुस्सा पीछे रह जाता है, सिर्फ गुस्सा नहीं है, एक विश्वास है। और यार ये जिस पोजीशन का रोल कर रहे हैं उस पोजीशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठता है। और जो रोल है वो आपको दिखाई देगा जब फिल्म आएगी। तो जो आंखें बोल रही हैं वो आंखें साफ बोल रही हैं कि सामने दुश्मन खड़ा है, उसको आंखों ही आंखों में बता देना है कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मतलब ये अदाकारी की काबिलियत है। और अनुराग सिंह की मानना पड़ेगा कि यार फोटो सेशन हुआ होगा, 10 20 30 40 फोटो खींची गई होंगी और उनमें से ये फोटो चूज करना, उस फोटो को इस तरह यूज करना, सबसे पहला जो चेहरा दिखाई देता है वो सनी पाजी का दिखाई देता है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा चेहरा यहां पे आता है वरुण धवन का। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं एक आप वो भी अंदाज लगा लीजिए कि फिल्म के अंदर किसकी कितनी हिस्सेदारी है। मतलब सबसे बड़ा रोल सनी पाजी का है, फिर वरुण धवन की एक ऐसी कहानी है जिसके देखने के बाद दहिया साहब की एक कहानी आपको मतलब अंदर तक झकझोर ना दिया ना तो नाम बदल देना आप। उनकी कहानी एकदम डिफरेंट है। उनकी कहानी जो डिफरेंट है, अगर आप देखेंगे ये सनी पाजी के रिएक्शन से एकदम डिफरेंट है। जब हम वरुण धवन की आंखें देख रही हैं तो ऐसा लग रहा है वो दूर तक देख रही हैं, भरोसा उनके अंदर है, गुस्सा उसके अंदर है। सनी पाजी की आंखों के अंदर मतलब एक होता ना कि परख है, सामने वाले को परख रहे हैं, यहां गुस्सा है। और वो जो रोल आप देखेंगे फिल्म के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये रोल सही में इसी के लायक, ये आंखें जो कह रही है ना, मतलब मैं और कोई बात ही नहीं कर रहा हूं उस पोस्टर के अंदर, बाकी सिर्फ जो आंखें कह रही है यार। वरुण धवन की आंखें, चेहरे आप देखेंगे चोट लगी है, खून लगा है, ठीक है, लेकिन जिस तरह का पेन और जिस तरह का भाव दिखाई दे रहा है वो जज्बे का भाव है कि भाई पीछे नहीं हटूंगा मैं। ये अपने आप में कहानी कह रही है पोस्टर पूरी। मैं यही आपसे कह रहा हूं, अनुराग सिंह की इतनी शानदार खासियत, और ये बेवजह नहीं है कि भाई साहब कि इस पोस्टर ने धमाल मचाया हुआ है। इसके बाद आते हैं दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ, अब इन सारी आंखों का फर्क देखिए सर आप, खाली सिर्फ आंखें का फर्क। दिलजीत दोसांझ जिस भूमिका के अंदर है, फ्लाइंग ऑफिसर है और श्रीनगर के अंदर पोस्टिंग, मैंने आपको कहानी पूरी बताई थी। आप ये जज्बा देखिए सर, ये दिलजीत दोसांझ की, मतलब दिलजीत दोसांझ बहुत अच्छे कलाकार है। चमकीला में हमने देखा और भी लगातार हम देख रहे हैं, और उनका एक खास अंदाज है, मतलब किसी को पसंद आए या ना आए, वो एकदम जट वाला जो उनका अंदाज है वो उनके बिहेवियर के अंदर भी है। मतलब वो उनका जज्बा जो रहता है वो यही रहता है। वो पर्सनैलिटी वाइज मतलब एकदम सीधे साधे इंसान है और वो जज्बा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आंखें आप देखेंगे तो तीनों की आंखों में आप फर्क आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। यहाँ तो वो कहानी है कि भैया 6 पाकिस्तान के प्लेन थे और हमारा एक था, और वो लड़ाई लड़ने निकले थे साहब, है ना। तो इसीलिए चाहे ट्रेलर की बात हो, चाहे टीजर की बात हो, ये बात हो, आपको ये फर्क दिखाई देगा। फिर
आन शेट्टी का किरदार है। आन शेट्टी की कहानी मोटे तौर पे बता दूं कि जब हमला हुआ तो हम कराची बंदरगाह पे हमले के लिए निकले थे और 3 जहाज़ हमारे निकले थे। उनके अंदर जो एक कैरेक्टर है ये उन्हीं में सवार था। ये जज्बे वाला कैरेक्टर है। हालांकि मैं सच बताऊं तो चारों आंखों के अंदर आपको साफ साफ फर्क दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो पहली 3 आंखें हैं मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। और जब मैंने पहली बार ये पोस्टर देखा था मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यही बात मैं आपसे कहूँ, कल कर नहीं पाया था, लेकिन जब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो और छुपी हुई चीज़ें वो भी दिखाई दे जाएंगी। जहाज़ उड़ रहे हैं ऊपर से, नीचे आपको दिखाई देगा वहाँ पे जल सेना भी आपको वहाँ दिखाई देगी, फिर अपनी थल सेना भी आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर आप सनी पाजी को भी बंदूक लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये कौन सी घटना है, क्या घटना है, इसका जिक्र अभी ना पोस्टर में है और ना अब तक किया गया है, लेकिन जैसे ऐसी खबरें अब आ रही हैं उसके हिसाब से चीज़ें आपके लाते रहेंगे। लेकिन अब बेसब्री से इंतज़ार 16 तारीख का, जब हमने आपको कहा था कि भाई आएगा विजय दिवस पे, इसका टीज़र आने वाला है। जो टीज़र का डेट, और वो भी दोपहर की डेट, यानी पूरे दिन बवाल होगा। अच्छा है, बल्कि अगर और लॉन्च करना चाहिए तो थोड़ा और पहले कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, 1:30 बजे का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद पूरा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और लोगों को पहुंचने में टाइम लगता है, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दियों के दिन हैं, लोग थोड़ा देर से जग के देर से पहुंचते हैं फ़ैन, क्योंकि ये फ़ैन टीज़र्स हैं। तो खैर जैसा भी है, जैसा भी करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, बहुत शानदार चीज़ बनाई है। और खासकर पोस्टर्स के मुकाबले में मैं कहूँगा कि एनिमल फिल्म को लेकर आप अच्छा बुरा जो भी कहें, लेकिन एनिमल फिल्म ने अपने पोस्टर से और फिर अपने जो टीज़र ट्रेलर से ऐसी पकड़ बनाई थी, ऐसी पकड़ बनाई थी कि लोग सिनेमाघर पहुंचे थे। अब उसके बाद किसी को पसंद आई, किसी को नहीं, वो अलग मुद्दा। ठीक वैसा ही क्रेज यहां पर ये फिल्म क्रिएट कर रही है। अब बेसब्री से इंतजार है कि भाई अगर टीजर में भी यही मैजिक होगा, खैर पुराने रिकॉर्ड तो आप भूल ही जाइए, वो तो टूटेंगे, लेकिन टीजर में अगर यही दम हुआ ना तो फिर आप करंट देखेंगे फिल्म के प्रमोशन का। होप कर रहे हैं कि बहुत शानदार टीजर निकल के आए। 23 जनवरी को फिल्म आ रही है। अब लगातार प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और हमारा भी अपनी तरफ से एक वो गिलहरी वाला प्रयास जिसको कहते हैं कि हम भी लगातार वीडियो लाते रहेंगे। अब सवाल वो जिसके बारे में मैंने शुरुआत की थी, भाई शर्मा जी कहाँ थे। ये शर्मा जी बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं आजकल, और तरह तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उस चक्कर में कई बार क्या हो रहा था कि मैं यहाँ वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। अब हमारे साथ आकाश हैं, आकाश हमारे नए सहयोगी हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया आकाश ने, और अब उनको देखते रहेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे और हमारा दूसरा जो चैनल है नोएडा 360 उस पर भी आपको देखेंगे। आकाश बहुत अच्छे कलाकार हैं और किसी दिन अपने किसी वीडियो के अंदर उनकी कलाकारी का आपको जौहर दिखाया जाएगा, किस तरह कलाकारी करते हैं वो। और ड्रामा का उन्हें बहुत शौक है, धर्म के अंदर बहुत रुचि है, फिल्मों के अंदर बहुत रुचि है। अब ये दोनों कंट्राडिक्शन कैसे संभालते हैं ये वही जाने, उनसे पूछे के बताएंगे। चलिए एक काम और करते हैं, एक दिन आपको अपनी पूरी टीम से मिलाते हैं। इवन मेरे सामने कई बार कहा गया है कि भाई आपका कैमरा कौन करता है, आपके एडिटर कौन है। एक वीडियो इन सब के साथ में हम लेके आएंगे और आप लोगों की डिमांड जो कमेंट आते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो मैंने कहा चलिए जवाब भी दे दें कि भाई कल काम में बहुत बिजी थे, आज भी काम में बिजी थे, लेकिन टाइम से पहुंच गया, तो इसीलिए मैंने ये एपिसोड कर लिया है। और उम्मीद कर रहे हैं कि अब डेली खबरें हमारे पास भी आती रहें। और एक ख़ास तौर पे मैं काम ज़रूर करने वाला हूँ जो शायद बाकी यूट्यूबर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वो फिल्मों के आसपास रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ फिल्म वाले नहीं हैं, हम बहुत कुछ करते हैं यार। जो हमारे 1971 के जो हमारे शहीद थे, जिनकी कहानियाँ 4 कहानी 5 कहानी तो अब देख लेंगे, लेकिन बाकी लोगों की कहानी भी बॉर्डर 2 से जुड़ी हुई यार, उनके ऊपर मैं सीरीज़ लाना चाहता हूँ। मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी, रिसर्च लगेगी। अब एआई भी आ गया, थोड़ा एआई की मदद भी ली जा सकती है। तो आप मुझे बताइएगा क्या इस सीरीज़ पे काम किया जाए, क्योंकि उसके लिए अच्छे खासे रिसोर्स लगते हैं, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एडिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये वाले वीडियोस तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, एक टेक में बन गया। अगर नहीं पॉसिबल है तो बिना फ़ोटो लगाए पब्लिश कर दिया, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या पूरी सीरीज़ शुरू करी जाए, और विजय दिवस से लेके मतलब रोज़ तो नहीं आ पाएगी, लेकिन हाँ विजय दिवस से सीरीज़ शुरू कर दें हम भी, और फिर इसको फिर बॉर्डर 2 तक लेके जाएं। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा इस बात से आप कितना सहमत हैं। अगर लगता है तो फिर इस बात पे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।